सुप्रभात बच्चों। आशा करती हूँ आप सब अपने घर पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल विद्या निकेतन पर, और मैं हूँ सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों, पत्र लेखन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज एक और औपचारिक पत्र आपके सामने आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो है बिजली की अनियमितता की शिकायती पत्र। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने पत्र के बारे में आपको पूरी जानकारी दी थी कि पत्र कितने तरह के होते हैं। 2 तरह के होते हैं, एक औपचारिक पत्र होते हैं, एक अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो जो औपचारिक पत्र होते हैं वे व्यवसायों से संबंधित होते हैं, कार्यालयों से संबंधित होते हैं, और जो अनौपचारिक पत्र होते हैं वे हम अपने सगे संबंधियों और अपने मित्रों को लिखते हैं। तो आज जो पत्र हम लिखने जा रहे हैं ये एक औपचारिक पत्र है, क्योंकि इसमें हम बिजली विभाग के जो इंजीनियर यानी अभियंता होते हैं उनको हम ये पत्र शिकायत के तौर पर लिखेंगे। तो चलिए हम शुरू करेंगे अपना पत्र। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सेवा में। इसके बाद अभियंता यानी इंजीनियर को हम हिंदी में अभियंता कहते हैं, तो हम अभियंता लिखेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे विद्युत विभाग, क्योंकि हम ये बिजली विभाग से रिलेटेड पत्र लिख रहे हैं, तो हम इसके ब्रैकेट में लिख देंगे विद्युत विभाग। इसके बाद हम लिखेंगे नगर निगम, क्योंकि जो विद्युत वगैरह हैं वो हमारे नगर निगम के अंडर में आती हैं। इसके बाद जहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं वो जगह लिखेंगे। फिर हम, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमें जब भी पत्र हम लिखते हैं औपचारिक या जब भी हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो उसमें विषय का लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये विषय हम ज़रूर लिखेंगे, बिजली की अनियमितता। इसके बाद हम शुरू करेंगे महोदय, क्योंकि महोदय भी लिखना ज़रूरी है, ठीक है, महोदय। और फिर हम लिखते हैं सेवा में। तो सेवा में ऊपर लिखा हुआ है तो आप दोबारा से लिखने की अब ज़रूरत नहीं है। चलिए हम आगे पढ़ेंगे इसको। मैं आपका ध्यान पिछले 1 सप्ताह से बिजली की अनियमितता की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। इन दिनों परीक्षाएं चल रही हैं और बिजली आँख मिचौले का खेल खेल रही है। बिजली की कटौती के बारे में कोई पूर्व सूचना नहीं दी जाती है। हर समय अनिश्चितता का वातावरण बना रहता है। इससे दैनिक कार्यों में कठिनाइयाँ आती हैं। साथ ही पढ़ाई का जो क्रम है वो भी टूट जाता है, ठीक है। तो आप ये शिकायत कर रहे हैं, तो जो भी बिजली कट जाने की वजह से जो भी समस्याएं हमारे सामने आती हैं उन सबको हम लिखेंगे। तभी ये जो अभियंता हैं बिजली विभाग के, ये जल्दी से अपना एक्शन शुरू करेंगे। तो आगे लिखेंगे हम, इन दिनों बिजली का कोई संकट भी नहीं है, अतः इसकी कटौती का कोई औचित्य समझ में नहीं आता, ठीक है। आगे लिखेंगे हम, आशा है आप आम नागरिकों की समस्याओं को समझेंगे और बिजली की सप्लाई को नियमित करेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे लास्ट में उनको धन्यवाद करते हुए सधन्यवाद लिखेंगे, भवदीय लिखेंगे, और जो भी आपका नाम है, जैसे जो भी आपका नाम है जो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ तो लिखा हुआ है रजनीकांत मिश्रा, तो आप अपना नाम लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे संयोजक जो है वो लिख देंगे यहाँ पे, और दिनांक डालना नहीं भूलेंगे, ये ज़रूर डालेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने आज एक और पत्र पूरा किया, और बहुत जल्दी मैं आपको और भी कई सारे पत्र लिख कर दूँगी। थैंक यू बच्चों, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए मुझे टॉपिक कि आपको किस विषय पे और शिकायती पत्र या कोई भी पत्र लिखनी हो, उसका सारा ब्यौरा मुझे आप मेरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू बच्चों, अपना ध्यान रखिए।